नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साइंस के अंदर अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जी दोस्तों, आप अब तक डियर माई सर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे से आगे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त भी लाभ ले सके, आपके दोस्त भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। मैं उसी धारणा के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको एग्ज़ाम देने के बाद में इस वीडियो की जो कीमत और मूल्य है वो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमें फ्री के अंदर भी ऐसा पढ़ाया जाता है। मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। तो चलिए अपन देख लेते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। जो भी आप संसार के अंदर देख रहे हैं वह सभी ऐसे ही आपको दिखाई देता है। तो वो दिखाई क्यों दे रहा है, क्या कारण है, उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। अब हमारा देख लीजिए मानव नेत्र क्या है अपना मानव नेत्र। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, मतलब जो प्रकृति के अंदर जो ज्ञान है उनको ग्रहण कर रहा है। तो मानव का वास्तव के अंदर जो ये आपको दिखाई भले केवल ऊपर से दिख रहा है, गोला दिख रहा है सफेद, और आंख के नेत्र के अंदर एक काला सा डब्बा दिख रहा है, लेकिन वास्तव के अंदर क्या क्या चीजें होती है। पक्षमावी पेशियां हैं, यह दृष्टि पटल, इस दृष्टि पटल को ही रेटिना कहा जाता है। इस रेटिना के ऊपर क्या बनता है अपना प्रतिबिंब बनता है। जो भी वस्तु देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल या रेटिना पर बनेगा। फिर क्या होता है कि दृक तंत्रिका क्या काम करेगी, यही मस्तिष्क तक इस जो प्रतिबिंब बनेगा उसको लेके जाने का काम करेगी। ये श्वसन मंडल, इसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो सबसे बाहर की ओर रहता है। इसी से ही प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। ये अपनी परितारिका है, यह पुतली है और नेत्रोद और क्रिस्टलीय लेंस। तो हम पहली बात करें मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो हम कहते हैं हमारे अंदर लेंस है वह उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो ध्यान रखना मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये प्रकाश का परावर्तन करता है या अपवर्तन करता है, तो आपको ध्यान रखना है लेंस है तो लेंस हमेशा क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या करेगा? प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब हमारी नेत्र है वो भी प्रकाश का क्या कर रही है? अपवर्तन करती है। तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि रेटिना या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बिंदु। और प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया या श्वसन मंडल। इसका मतलब नेत्र के अंदर प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? नेत्र के अंदर जो प्रकाश है वह प्रकाश प्रवेश करता है अपनी कॉर्निया से। यदि कॉर्निया सही नहीं है तो प्रकाश प्रवेश ही नहीं करेगा, और प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा तो हम अंधे हो जाएंगे, दिखाई कुछ नहीं देगा ना। तो इसलिए अपने नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश कहां से होता है? कॉर्निया से होता है। उसका दूसरा नाम है अपना श्वसन मंडल है, ये ध्यान रखोगे। फिर इनके बाद में हमारा आता है एक गोलक के रूप में रहता है। उस गोले के बाद में क्या इंपॉर्टेंट आता है? परितारिका। उसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु आता है परितारिका। और इस परितारिका का क्या काम होता है कि जो फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी, इस फोकस दूरी को समायोजित कौन करती है? फोकस दूरी को समायोजित करने का काम परितारिका करती है। कौन करती है? परितारिका। परितारिका को हम और किस नाम से कह सकते हैं? आइरिस के नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जान सकते हैं? आइरिस। और परितारिका क्या करती है कि परितारिका है जो पुतली की साइज है ना, पुतली की साइज उसको नियंत्रित करती है। पुतली की साइज नियंत्रित है तो फोकस दूरी भी नियंत्रित रहती है। तो ध्यान रखोगे कि परितारिका का काम है पुतली को नियंत्रित करना। ओके, तो यह भी पूछा जाता है कि परितारिका है या आइरिस है, इनका काम है
जो आपकी आंख के अंदर लगी हुई पुतली है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। आकार को नियंत्रित कौन कर रहा है? आइरिस या परितारिका। अब जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो प्रकाश कितनी मात्रा में प्रवेश करेगा, तो उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन कर रहा है? तो ध्यान रखना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा? वह करेगा पुतली। तो पुतली का क्या काम है? पुतली का काम है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, कि कितनी मात्रा नेत्र के अंदर प्रवेश करेगी, तो उनको नियंत्रित कौन कर रहा है? पुतली करती है, ये ध्यान रखना। और पुतली के आकार को नियंत्रित कौन कर रहा है? आइरिस या परितारिका नियंत्रित करती है। ओके, यहां से एक एक नंबर के ये प्रश्न बनते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अब हमने पढ़ लिया था मानव नेत्र। मानव नेत्र लेंस के अंदर कौन सा है? लेंस उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस है। यहां से ध्यान रखना, प्रश्न कैसे बनते हैं वही आपको याद रखने हैं। अब रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देख ली, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो हमारी नेत्र के अंदर भी प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? रेटिना पर तो बनता है ना। अपना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो हम कहेंगे रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना। रेटिना पर, रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। आपको देखो नाम एग्जाम में कैसे भी दे सकता है, रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टिपटल। ओके, ध्यान रखोगे। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ध्यान रखना, वास्तविक है तो हमेशा उल्टा बनेगा। ध्यान रखोगे, वास्तविकता, वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा ही आएगा, आभासी के साथ सीधा आता है। ओके, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनता है। और ये रेटिना पर जैसे ही प्रतिबिंब बन जाता है तो आपने देखो नेत्र के अंदर पड़ा दृक् तंत्रिका नाम सुना था और दिखाई भी दिया था आपको। तो दृक् तंत्रिका इस सिग्नल होता है, इसको विद्युत के रूप में, किसमें? विद्युत के रूप में सिग्नल उत्पन्न करता है और ये सीधे तंत्रिका द्वारा कहां पहुंच दिया जाए? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क के अंदर इसकी व्याख्या होती है और व्याख्या होने के बाद में जो वस्तु जैसा है वैसा आपको दिखाई देता है। तो आपसे यहां से इतना ही ध्यान रखना था कि परितारिका, परितारिका का काम क्या है? कि फोकस दूरी को समायोजित करती है। फोकस दूरी मतलब आप कहेंगे पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है ना, ये गहरा पेशिया डायफ्राम होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यहां से इतने ही प्रश्न बनने की संभावना है। अब आगे क्या है अपना? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष से पहले हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, समझन क्षमता, फिर दृष्टि दोष। वहां से तो परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं। समझन क्षमता का अर्थ क्या होता है? कि जो आपकी आंख है, जो कोई वस्तु दूर है, कोई वस्तु नजदीक है, कोई वस्तु दूर है, कोई वस्तु नजदीक है, तो उनका चित्र कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, फोकस दूरी को कैसे समायोजित करता है, वही उनकी क्षमता है नेत्र की, उसको हम समझन क्षमता कहेंगे। तो समझन क्षमता के अंदर क्या है कि लेंस है, जो दूर वस्तु होगी तो वक्रता त्रिज्या में फर्क आएगा, वक्रता त्रिज्या में फर्क आएगा, फोकस दूरी में परिवर्तन होगा, और फोकस दूरी में परिवर्तन होगा तभी तो हमारा वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। तो समझन क्षमता के बारे में अध्ययन करने से पहले देखिए, आपने जो पक्षमापी पेशियां पढ़ा था, वह पक्षमापी पेशियां ही यहाँ पे काम कर रही है। यदि पक्षमापी पेशियां शिथिल अवस्था में है तो लेंस कैसा हो जाएगा? पतला होगा। लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे जब पेशियां है, वो पेशियां किस अवस्था में है? शिथिल अवस्था में है।
यदि पेशियां शिथिल अवस्था में है तो लेंस कैसा हो जाएगा, लेंस पतला होगा। लेंस पतला होगा तो वक्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना, तो हम कहेंगे वक्रता घट जाती है। वक्रता घट जाती है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाती है तब हमें क्या होता है, जो दूर रखी वस्तु होती है ना वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान रखना है। तो ये शिथिल अवस्था में है तो हम क्या देखेंगे, दूर की वस्तु क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ये ध्यान रखोगे। ओके, जब इस पेशियां हैं, इस पेशियां पक्षमावी पेशियों का संकुचन हो जाए तो क्या होगा, संकुचन या ये पेशियां यदि सिकुड़ जाती है तो क्या होगा, तो इसका उल्टा होने वाला है। ओके, तो क्या होगा उल्टा, लेंस है वो लेंस क्या होगा, मोटा होगा। वक्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी घट जाएगी। तो क्या होगा, पास रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएंगे। पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो ये समझन क्षमता के बारे में है। अब समझन क्षमता क्या है, बस एक लाइन के अंदर देख लीजिए। क्या कह रहा है समझन क्षमता, कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समझन क्षमता कहलाती है। मतलब आपको सीधा एक लाइन के अंदर लिखना है तो आप लिखेंगे फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है, समझन क्षमता। ओके, अब आगे हमारा क्या रहेगा, दृष्टि दोष है, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो दृष्टि दोष कैसे है, किस प्रकार से है, उनका निवारण कैसे करेंगे, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे।